नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं वन स्टॉप सेंटर किसे कहते हैं। वन स्टॉप सेंटर यानी सखी। सखी का मतलब क्या होता है? सहेली भी कह सकते हैं, सहयोगकर्ता भी कह सकते हैं, हितैषी कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं। यानी वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, यह क्यों लागू किया गया है। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही लाभदायक साबित हो। इसके बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहता है। दोस्तों, आज हम ये सरकारी योजना है एक वन स्टॉप सेंटर, जो खासकर महिलाओं के लिए बनाया गया है। ये किस प्रकार की महिला इसमें आती हैं और किस प्रकार की महिलाओं का इसमें संरक्षण दिया जाता है, ये भी हम जानेंगे। और वन स्टॉप सेंटर की बात किया जाए तो भारत में 733 वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं और 300 जो है वन स्टॉप सेंटर बनाए जाना संभावित है। यह जो है 1 अप्रैल 2015 से लागू हुआ है वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर बनाने का मतलब यह है कि बहुत ही महिलाएं जो हैं, हमारे देश की महिलाएं बहुत प्रताड़ित होती हैं, हिंसा की शिकार होती हैं। कहीं भी किसी भी प्राइवेट जॉब हुआ, गवर्नमेंट जॉब हुआ, निजी स्थान या प्राइवेट कार्यस्थल पर उनका हिंसा बहुत होता है, शोषण भी होता है। यही सब देखकर सरकार ने यह मुहिम चलाया हुआ है। वन स्टॉप सेंटर जगह जगह पर, हर जिले में, भारत में कई ऐसे जगहों पर वन स्टॉप सेंटर खोल दिए गए हैं। जहाँ भी महिला पीड़ित अगर वहाँ पहुँचती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छे वहाँ सुरक्षा दिया जाता है, उनको हर तरह से वहाँ फैसिलिटी दिया जाता है। तो वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य हम जान लेते हैं। वन स्टॉप सेंटर यानी OSC, जिसको कहते हैं OSC, वन स्टॉप सेंटर यानी सखी, सहयोगकर्ता, संरक्षण देने वाला, उसको हम सखी कहते हैं। हमारी सहेली है और हमें सहयोग देती है, यह वन स्टॉप सेंटर। तो वन स्टॉप सेंटर जैसे कार्यस्थल में अगर किसी महिला का शोषण हुआ है, कार्यस्थल में किसी महिला का हिंसा हुआ है, किसी महिला के साथ हिंसा होता है, अगर ऐसी महिला वन स्टॉप सेंटर में पहुंचती है, अपनी शिकायत दर्ज करवाती है, तो वहाँ उसको पूरी वरीयता दी जाती है। खासकर वह महिला जब पीड़ित होती है, जैसे घरेलू हिंसा का अगर कोई महिला है पीड़ित होती है, घरेलू हिंसा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ित होती है, या उसे कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, और मारा पीटा जाता है, गाली गलौज दिया जाता है, अगर या वो शिक्षा में हो या शिक्षित हो या अशिक्षित हो, वह किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, वैवाहिक हो, अवैवाहिक हो, सभी प्रकार की महिलाएं वन स्टॉप सेंटर की शरण में जा सकती हैं। अगर उनके साथ कोई ज्यादती होता है, कोई अत्याचार होता है, तो वह शोषण की शिकार हैं, तो वह जा सकती हैं। वन स्टॉप सेंटर बनाने का मतलब यह है कि महिला को संरक्षण प्रदान करना। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से एक महिला के साथ करता है, प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है, उसको निकाल देता है, तो वह महिला जो है अपने खुद जा सकती है वन स्टॉप सेंटर पर, अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करवा सकती है। वहाँ जाने पर उसको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा चोटिल हुई है महिला तो उसका जांच कराया जाता है, वहाँ से लोग उसके साथ जाते हैं, पुलिस सहयोग भी मिलता है। यानी अम्ब्रेला टाइप, एक छत के नीचे उसे सारी सुविधाएं दिया जाता है। अगर कोई चोटिल महिला है, पीड़ित महिला है, वह जाती है
यौन अपराध जो उसके साथ हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, अगर उसका ऐसी भी महिला वहाँ जाती है तो उसका चिकित्सा, जांच, दवा, इलाज सारे उसी छत के नीचे वन स्टॉप सेंटर में ही सारी व्यवस्था कर दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वन स्टॉप सेंटर में अगर कोई पीड़ित महिला पहुंचती है तो उसको 5 दिन तक वहां सुरक्षित रखा भी जाता है। उसको खाने पीने की किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। वहाँ सारी व्यवस्था उसके लिए किया जाता है। उसको बचाया जाता है कि इसके ऊपर फिर से अटैक ना हो। अगर एसिड अटैक से भी महिला वहाँ पहुँचती है, किसी भी प्रकार से महिला वहाँ पहुँचती है, अगर 18 साल के ऊपर की महिला है वहाँ उसको भी संरक्षण दिया जाएगा, और 18 साल के नीचे की महिला का अगर कोई शोषण हुआ है, बलात्कार हुआ है तो उसको किशोर न्याय बाल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 2012 के अंतर्गत उसको वहाँ चिकित्सा के लिए, बालकों की देखभाल के लिए जो जगह बनाया जाता वहाँ भेज दिया जाता है। यानी अगर वन स्टॉप सेंटर में कोई भी महिला पीड़ित है, अगर पहुँच जाती है, खुद पहुँचती है या किसी रिश्तेदार द्वारा पहुँचती है, यानी या किसी जैसे आईपीसी की सेक्शन 21 के अंतर्गत अगर लोक सेवक की बात करता है, उसके द्वारा अगर पहुँचती है तो उसको भली प्रकार से देख रेख किया जाता है वन स्टॉप सेंटर में। वन स्टॉप सेंटर खासकर महिलाओं के लिए ही बनाया गया है जो पीड़ित है, दुखिया हैं और जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसको मार के खदेड़ दिया जाता है, बहुत प्रताड़ित किया जाता है। वह हर तरह से वहाँ उसको सुविधा दिया जाता है। अगर वह मानसिक रूप से प्रताड़ित है, विक्षिप्त है तो उसे मनोचिकित्सक भी वहाँ दिए जाते हैं, पुलिस की सहायता दी जाती है, महिला डॉक्टर भी वहाँ मिल जाती है। अगर वह सक्षम नहीं है केस लड़ने के लिए, प्राइवेट वकील लड़ने के लिए, उसके पास कोई पैसा नहीं है, नहीं दे सकती, तो उसके लिए वह उसी छत के नीचे वन स्टॉप सेंटर में ही उसे निःशुल्क विधिक परामर्शदाता या कानून जो निःशुल्क विधिक प्राधिकरण में उसको भेजा जाता है, निःशुल्क वकील उसको मुहैया कराया जाता है उसकी केस की देखरेख करने के लिए। केस देखता है, उसकी तरफ से लड़ता है निःशुल्क में, उससे कोई पैसा नहीं देना होता है। तो वन स्टॉप सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और यह योजना बहुत कारगर है। अगर यहाँ कोई भी पीड़ित महिला पहुँच जाती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है। एक छत के नीचे अम्ब्रेला जिसको कहा जाता है, अम्ब्रेला टाइप यह है कि एक ही छत के नीचे उसको सारी व्यवस्थाएं दिया जाता है। उसे किसी भी तरह से वहाँ परेशानी नहीं होता है। 5 दिन तक उसको खाना पीना सब कुछ दिया जाता है, उसकी जांच कराई जाती है, FIR के लिए वहीं से सारी व्यवस्था उसके लिए कर दिया जाता है वन स्टॉप सेंटर में। वन स्टॉप सेंटर में सभी महिलाओं को जाना भी चाहिए जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, किसी भी वर्ग की हों, शिक्षित हों, अशिक्षित हों, कोई भी वर्ग की हों। तो यह थे वन स्टॉप सेंटर के महत्वपूर्ण उद्देश्य। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।